हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आइए आज हम आप सभी को वामन एकादशी की पूजा विधि एवं व्रत कथा पूजा बताएंगे। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इसे परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी, डोल ग्यारस आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान वामन की पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर यह दिन भगवान कृष्ण की सूरज पूजा, जन्म के बाद होने वाली मांगलिक कार्यक्रम के रूप में माना जाता है। शिशु के जन्म के बाद जलवा पूजन, सूरज पूजन या कुआं पूजन का विधान है। उसी के बाद अन्य संस्कारों की शुरुआत होती है। यह पर्व उसी का एक रूप माना जाता है। शाम के वक्त भगवान कृष्ण की प्रतिमा की झांकी के रूप में मंदिर के नजदीक किसी पवित्र जल स्रोत पर ले जाया जाता है और वहीं उन्हें स्नान कराते हैं, एवं वस्त्र धोते हैं और फिर वापस आकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत की भी किया जाता है। कई जगह भगवान की इस झांकी को देखने के बाद व्रत खोलने की परंपरा है। झांकी में भगवान की पालकी यानी डोली में ले जाया जाता है, इसलिए इसे डोल एकादशी भी कहते हैं। एक मान्यता यह है कि भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं। इस बदलाव के कारण इसे परिवर्तना एकादशी कहते हैं। देखा जाए तो यह मौसम के बदलाव का भी सूचक होता है। इसे भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा होती है, इसलिए वामना एकादशी भी कहते हैं। जल झूलनी एकादशी व्रत विधि। जल झूलनी एकादशी व्रत का नियम पालन 10वीं तिथि की रात से ही शुरू करें एवं ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान वामन की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करते। संभव न हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। वामन एकादशी का व्रत 3 सितंबर को किया जाएगा। इसके बाद भगवान वामन की पूजा विधि विधान से करें। यदि आप पूजन करने में असमर्थ हो तो पूजन किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उनके चरणा अमृत को व्रत करने वाला अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उसे चरणामृत को पिलाएं। इसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप एवं भगवान वामन की कथा सुने। रात को भगवान वामन की मूर्ति के समीप हो जाएं और दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जल झूलनी एकादशी व्रत का महत्व। परिवर्तना एकादशी पर व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी कहा कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्राह्मण, विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अंत हरि वासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तना एकादशी भी कहते हैं। जल झूलनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। सूर्य वंश में मानधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुखी से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुखी से व्याकुल थी। तब महाराजा भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे अपने प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है। इस प्रकार व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पुण्य खुशियों का वातावरण छा जाता है। इस व्रत
इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन सामर्थ्य अनुसार दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जल झूलने एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे भूमि दान करने और गोदान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वामन अवतार कथा। सतयुग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में आए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शंकराचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना किया, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि ने सिर पर पग रखने से वह सुत लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुत लोक का स्वामी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें पुण्य स्वर्ग लोक लौटाया। राधे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी सुने, अपने मम्मी पापा भाई बहन फैमिली सभी को सुनाएं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। राधे राधे।